हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कहाँ काम किया। आज ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। जैसे आज सेल का रिजल्ट आया है ना, सीपीआई, इंडिया का सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, फूड इन्फ्लेशन क्या है, और एफआईडीआई डेटा भी चेक करेंगे, है ना। और ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, काफ़ी कुछ चेक करेंगे आज की वीडियो में क्योंकि हमको मंडे के प्रिपरेशंस करने हैं। और हाँ, कल मैं एक वीकली एनालिसिस की वीडियो भी डालूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए आज निफ्टी जो था वो हमारी मतलब आई एक्सेप्ट कि हम हमारे उसके हिसाब से नहीं चला क्योंकि हमारी लाइन इसके बराबर थी, है ना। हमें हमारा डिस्कशन था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम कॉल ले सकते हैं, बट इसने ऐसे करके कंफ्यूज किया और जब ये गया भी तो इतना तेज गया कि किसी किसी ने उस पर खरीद नहीं पाया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या आज की मिस्टेक से आप क्या सीख सकते हैं ना। अभी एनालिसिस करेंगे, बस 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, अभी एनालिसिस करते हैं, है ना। एक पहले देख लेते हैं उनके लिए जो नए हैं, उनकी जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर निकला ना, तो अब इतनी बड़ी कैंडल देख के जो नए ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल ले लेते हैं, है ना। बट समस्या क्या है कि कॉल अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुकी है ना। ऑल्सो ऑल्सो ये और ध्यान रखा करिए कि अपने लो से कितना, अपने लो से अगर आपने यहाँ पे किसी ने कॉल लिया होगा तो 200 पॉइंट्स ऑलरेडी चल चुका है। 200 बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब 200 पॉइंट्स काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी निफ्टी, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बचा नहीं उसमें, है ना। और जिन्होंने क्या एक और गलती करी होगी कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि ये विक देखी होगी और ये रेड कैंडल देखी होगी, है ना। फिर उनको लगा होगा अरे बाप रे, ये तो फिर ट्रैप है और निफ्टी वापस नीचे जा रहा है। वो भी नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा ही नहीं, है ना। समझ रहे हैं। तो आज मतलब इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं देख रहा था मिड कैप ये सब, ये अच्छा इन्होंने कुछ कमाया नहीं था, है ना। आइए देखते हैं। पहले तो हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, दो चार जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, उस पर डिपेंड करेगा ना कहाँ। चलिए देखते हैं, है ना? एक तो इन्फ्लेशन का डेटा आया है ना। इन्फ्लेशन का डेटा आप देखेंगे कि अच्छा नहीं आया है ना। इन्फ्लेशन, इंडियन इन्फ्लेशन राइजेस टू 4 मंथ हाई 5% इन जून, ठीक है ना। और ये तो टोटल सीपीआई डेटा है, सीपीआई इंडियन सीपीआई डेटा है ना। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें था यूएस का सीपीआई डेटा, ये इंडिया का है। बट इंडिया में आप देखेंगे एक चीज़ बड़ी दिक्कत चल रही है, ये फूड इन्फ्लेशन है ना। ये 8.7% चल रहा है। तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा है ना। कंसेक्यूटिव फूड रेट मतलब खाने की महंगाई बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा चल रही है ना। उसी की वही चीज़ बनी हुई है ना। तो यहाँ पे भी आप देखोगे और भी देखोगे आप कि देखो पल्सेस ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन डबल, है ना। समझ रहे हैं। ओवरऑल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्लोब ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ग्लोबली एंड इन इंडिया इज अनसर्टेन टू टॉक इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स। तो इसका मतलब है कि रेट कट्स का भी अभी शायद डिले हो जाए, है ना। क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब देखो फेड रेट कट कर सकता है यूएस वाला, है ना। तो उसके ही आसपास इंडिया भी करेगा, है ना। बट ये ट्राई करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि तब थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम आ जाए तो ये फेड रेट कट कर देंगे, है ना। अब ये तो हो गई आपकी एक नेगेटिव न्यूज़, एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव, है ना। बट अब ये देखिए, जैसे टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए थे वैसे सीएल ने काफ़ी ही अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आप ये देखिए, है ना, 20% राइज हुआ है ना। और डिविडेंड तो दिया है 12 रुपए का, वो तो ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसमें इनका रेवेन्यू बढ़ा है 6% इनका रेवेन्यू। देखिए एक तो इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ये, है ना, लाखों करोड़ों की फर्म्स होती है ना। इतना बढ़ना इज अ गुड, है ना। वैसे भी आईटी इंडस्ट्री सही से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अभी ये सब जो परफॉर्मेंस है ये, और इनने आगे का वो भी बहुत अच्छा दिया है आउटलुक, है ना। इनने दिया है कि एबिटा परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन, है ना। और इनका वी आर कॉन्फिडेंट ऑन डिसेंट ग्रोथ ऑफ कमिंग क्वार्टर्स पोजिशनिंग अस well in deliver well to deliver our revenue guidance for the year as clients continue to spend on generative AI। और तो ये इनका बहुत ही अच्छा आउटलुक दिया जो उनके सीईओ है ना, उन्होंने आउटलुक भी आगे का अच्छा दिया है, मतलब दिस इज द गुड न्यूज़। तो अब वो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है गुड न्यूज़ और इस पे, है ना।
तो लेट्स सी कि अभी अभी क्या रिएक्ट कर रहा है एस जी एक्स निफ्टी अभी देखिए आप, मैंने रिफ्रेश किया, उससे पहले माइनस में था ना, अभी प्लस में है। तो इसका मतलब है कि अभी अभी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। ग्लोबल मार्केट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मामला इसका अभी, है ना। तो इसका मतलब है कि हो सक देखो अब क्या होता है कि जब भी कभी एक अब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, उसमें क्या होता है कि बैड न्यूज़ को इग्नोर कर, अब जब बुल मार्केट होता है ना, और जब बियर मार्केट होता है तो गुड न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो अभी क्योंकि ये बुल मार्केट चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये इस न्यूज़ को इग्नोर कर दें। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आगे कैसे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब हमको एनालिसिस हो चुकी है, हमने डीप डाउन जान लिया है कि क्या क्या न्यूज़ चल रही है, क्या क्या इफेक्टिंग है ना। बस अब रात में डाउ भी देख सकते हैं, या तो कल भी डाउ देख लीजिएगा, सैटरडे संडे। हाँ, सैटरडे संडे फैमिली के साथ भी स्पेंड करना ज़रूरी है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें देखो, एक आप ये लेवल बना लो जिसके नीचे आज मार्केट आने की इच्छा नहीं कर रहा, ठीक है ना। और आप एक ये लेवल बना लो, है ना। ये ना तो बनाओ, ये चलो उतना ठीक नहीं है, एक फिर आप ये बना लो फिर, है ना। और मेरे हिसाब से ये बना ही लो, और ये नो ट्रेडिंग जोन कर लो। ये जो जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन कर लो आप। क्यों? क्योंकि कहीं से भी घूम सकता है। देखिए देखिए अब हो सकता है कि इसको ये बेस मान के यहाँ से घूम जाए, मतलब इस लेवल पे घूम जाए, इस लेवल से घूम जाए। तो मेरा मानना है इसको आप नो ट्रेडिंग जोन बना लेना, है ना। आपको बहुत ही मेजरली क्या ध्यान देना है, आपको मेजर ध्यान देना है कि मार्केट इसके नीचे आया तो आप जो यहाँ देखो, पहले तो यहाँ से कॉल की पोजीशन लेना आप, है ना। अगर अगर इसके नीचे आया तो आप ऐसे ले लेना, उसके बाद इग्नोर कर देना अनटिल ये फिर से इसके ऊपर कब निकले। देखो बुल मार्केट है तो निकलने के चांसेस हैं, है ना। और तो इसीलिए आप इसको तब करना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको आपको सिंपली क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख भी पाए, है ना। एक तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ करना, है ना। एक तो आप ऐसी लाइन, हाँ, नो नो नॉट लाइक दिस। एक थोड़ा प्रिसाइज है, मार्केट का काम है ना, थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है ना, थोड़ा हाँ। एक तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो, है ना। 24,480 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऊपर से आप ऐसे ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। इसके नीचे आपका नो ट्रेडिंग जोन है ना। अगर इसने किसी भी पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया तो आपका पुट है मामला, है ना। अगर किसी भी पॉइंट, और यहाँ पे आपको यहाँ से लेना है कॉल, इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ मिल रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, है ना। इसके ऊपर आपको लेना है कॉल, इसके नीचे आपको लेना है पुट, सिंपल रखिए, ठीक है ना। और फर्स्ट टारगेट 24,600, और सेकेंड टारगेट अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो इन कमिंग डेज इट विल बी 24,800 तक जाएगा। तो आप वो भी टारगेट ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको क्रॉस करेगा तो कर सकते हो, बट आप यहाँ से ले लेना ताकि आपको यहाँ पे एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस रहे ना प्रॉफिट का, ताकि आप ऊपर भी लिखने का हिम्मत रखो, ठीक है ना। और ये जो एरिया है इसको करो इग्नोर, दिस इज नो ट्रेडिंग, ठीक है ना। क्योंकि हमने डिस्कस कर ली न्यूज़ यूज़ का भी बहुत बवाल, है ना। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन है। बैंक निफ्टी में बहुत ही सिंपल लेवल्स हैं और वैसे ही चल रहा है, जैसा हमने डिस्कशन किया था वैसे ही इसने किया भी है। सिंपल है यार, ये जो लेवल है ना, ये इसके लिए पता नहीं क्या बवाल हो चुका है। अब इस लेवल को ये क्रॉस करना चाह नहीं रहा है ना। तो आपको और ये अब इसमें भी क्या हो गया, लेवल्स हो गए बड़े। तो अब आपको एक लेवल वो ड्रॉ करना है, एक लेवल ये ड्रॉ करना है ना। ये ड्रामा है ना। तो इस ड्रामे में ना पड़ के, अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से पकड़ लो। बैंक निफ्टी की हालत ख़राब है, बैंक निफ्टी अभी इतना अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, यहाँ मिलता है तो कॉल लो आप, है ना। और मेरे से इसके मंडे को इसी के बीच में, एक मिनट रुकिए, मैं एक ये गलत जगह सुनना, मैं आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली मेरा कैमरा इसमें वीडियो बनाते समय दिखाता नहीं, कुछ इशू है तो इसलिए वैसा हो गया था। आप एक ये लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। और आप एक ये लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। अगर इस यहाँ पे नीचे मिले तो आप कॉल ले लेना, यहाँ ऊपर मिले तो आप पुट ले लेना, है ना। और बैंक निफ्टी का
उसी रेंज में रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, है ना। और ये एक बीच में एक लाइन ऐसे आ रही है जहाँ पे आज भी क्लोज दिया है इसने। तो अगर आप नीचे से लेना तो यहाँ पे एक अपना बुक कर लेना, अगर यहाँ ऊपर से लेना तो यहाँ पे आप आज की जो क्लोजिंग है वहाँ आप बुक कर, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब लेट्स लेट्स सी एफ आई डी आई डेटा, जो कि काफ़ी अच्छा आया है ना। एफ आई डी आई डेटा जो बहुत अच्छा आया है, देखते हैं क्या है एफ आई डी आई डेटा। क्योंकि वो तेज़ी से भागा था ना, वो एफ आई डी आई कर पाएंगे। तो एफ आई ने 4021 का बाय किया है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। ऑल्सो देखो, मार्केट अप है, फाइन ने खरीदा है एचएल के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तीन तो टिक हो गए, सिर्फ एक इन्फ्लेशन का माइनस है ना। और अगर आप आज डाउ भी अच्छा करता है तो क्या पता क्या आप खुले और आपको अच्छा टारगेट देता है, 600 के ऊपर निकले आप तुरंत लेना, 24,600 के ऊपर निकले आप 24,800 का सीधे 200 पॉइंट्स का टारगेट लेना बढ़िया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आओ देख लेते हैं ऑप्शन चेन का क्या सीन है। ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो 24,400 है ना। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखिए, दो 2 लाख के ऊपर यहाँ कहीं, मतलब इधर कहीं नहीं है। 2 लाख के ऊपर सीधे फिर आ रहा है 25 है ना, बट हमको 24,800 तक करना है। अगर 600 के ऊपर मिले तो आप बेधड़क होके आप बैठ सकते हो, 24,600 के ऊपर बैठोगे तो 24,800 का बेधड़क आपको टारगेट मिलेगा, तो बिंदास बैठो और बिंदास पैसे छापो। ठीक है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी कुछ अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियो बना के ज़रूर आपको उसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ प्लीज़, दिस इज एज पर सेबी गाइडलाइंस, दिस इज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो, दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज, दिस इज नो बाय सेल ट्रेड रिकमेंडेशन। सो बिफोर ट्रेडिंग कंसल्ट योर financial advice. Thank you, and please do subscribe, like, subscribe and share for my support for my contents, कि मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।